हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये था कि ये घनाभ है, ये घन है, इनकी डायमेंशंस दे रखी हैं। लंबाई 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 है, ऊंचाई 50 है। ये घन है, क्यूब है, जिसकी कोण कितनी है 50 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न ये था कि किसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता है। ठीक है, which box requires a less amount of material to make it। ठीक है, तो सरफेस एरिया का प्रश्न है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, वो इतना आया। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, वो इतना आया। प्रश्न ये है कि किसको बनाने में कम सामान लगेगा, कम सामग्री की आवश्यकता है। तो स्वाभाविक है कि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम, उसको बनाने में उतना कम सामान लगेगा। तो ये कम है, ये ज्यादा है। हमने थोड़ा पढ़ने में गलती की है। 1, 10, 100,000, 10,000, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया आप बोलेंगे, और 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गलती से क्या पढ़ लिया था 1,48,000, ये गलती से पढ़ लिया गया था। आप करेक्ट कर लेंगे उसको। ये है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कम है, ये ज्यादा है, तो इसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। डिब्बे को, ये ए डिब्बा है, वो बी डिब्बा है, तो ए डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक इट। ठीक है, प्रश्न ये था कि इसको पढ़ने में गलती हुई है, इसको पढ़ने में गलती हुई है। ये 15,000 है, ये 14,800 है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर लंबाई है, 48 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है। माप वाली एक सूटकेस, ये मैंने बना रखा है एक फिगर। सूटकेस भी क्यूबॉइडल शेप का होता है, सूटकेस भी घनाभ के आकार का होता है। इस रूप में सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। आपने देखा होगा कुछ सूटकेस बाहर तिरपाल के कपड़े से ढके रहते हैं। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। यह सूटकेस है, इसको तिरपाल के कपड़े से ढकना है। इसकी नाप क्या है, इतना ही लंबा है, 80 सेंटीमीटर लंबा है, 48 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। ठीक है, कपड़ों से ढकना है, इसको कपड़े से ढकना है, बाहर से उसका कवर बनाना है। कितने सूटकेस बनाने हैं, कितने सूटकेसों के लिए कवर बनाने हैं, बाहर से उन पर कपड़ा, ठीक है, कपड़े का कवर हो, 100 सूटकेस। ठीक है, और जो कपड़ा है वो 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला है, जिससे सूटकेसों के कवर सिलने हैं, बनाने हैं। वो कपड़ा 96 सेंटीमीटर चौड़ाई का है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। तो कोई बड़ा कपड़ा होगा, उसको काट काट करके, एक एक कपड़ा काट करके सूटकेस का कवर बन रहा है। फिर दूसरा कपड़ा काटा, दूसरे सूटकेस का कवर बन रहा है। उस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 96 सेंटीमीटर है, तो लंबाई उसकी कितनी होगी पूरे कपड़े की। उस कपड़े से 100 सूटकेसों के कवर बनने। ठीक है, ए सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 48 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। ठीक है,
और 24 सेंटीमीटर इसकी हाइट है इस सूटकेस की, इज टू बी कवर्ड विद ए टर्पोलिन क्लॉथ। टर्पोलिन क्लॉथ से इसको कवर करना है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टर्पोलिन of with 96 centimeters is required to cover 100 such suitcase। 100 सूटकेसों के लिए कवर बनाने हैं, ठीक है। एक सूटकेस का डायमेंशन ये है, उसकी लेंथ ये है, विड्थ ये है, हाइट ये है। तो इस हिसाब से 100 सूटकेस हैं, उनके लिए कवर बनाने हैं, ठीक है। और जो कवर का कपड़ा है, जिस कपड़े से कवर बनाना है, उसकी चौड़ाई 96 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, ठीक है। और कितने बनाने हैं? 100 सूटकेस। तो कितना लंबा होगा? 96 सेंटीमीटर तो उस कपड़े की क्या है? विड्थ है, ब्रेथ, चौड़ाई। तो उसकी लंबाई कितनी होगी? लंबाई गुना चौड़ाई, ये तो होगा, आयताकार होगा ना, रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो अब आप देखो, इसके बाहर कपड़ा लगना है, इसके कपड़े से ढकना है, तो कौन सा चीज ढकेगी? प्रश्न किस चीज का है? ये सरफेस एरिया का प्रश्न है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रश्न है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो उस कपड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये जो इसके 6 वो है ना सरफेसेस, 1 सबसे नीचे वाला, ये उसके ऊपर 2, ये फ्रंट वाला है, 3rd ये पीछे वाला हो गया, 4th ये साइड वाला, 5th ये 6th, ये सब ढकने हैं। तो इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, कितना कपड़ा इसको ढकने के लिए चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया कितना है। जितना इसका सरफेस एरिया होगा, जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उतना ही कपड़ा, उतना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल का कपड़ा इसको ढकने के लिए चाहिए। अब क्लियर हो गया होगा। जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका है, जितना सरफेस एरिया इस सूटकेस का है, उतना ही उस कपड़े का भी होगा जो इसको ढकेगा। तो सीधे सीधे प्रश्न किस चीज का है? ये प्रश्न जो है सरफेस एरिया निकालने का है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, सूटकेस की लंबाई, ठीक है, एल से दिखाते हैं, लेंथ ऑफ सूटकेस, ठीक है, लेंथ ऑफ सूटकेस एल इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ ऑफ सूटकेस की चौड़ाई, सूटकेस की चौड़ाई, विड्थ ऑफ सूटकेस की विड्थ कितनी होगी डियर स्टूडेंट? बी से दिखाते हैं, ये 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, हाइट, सूटकेस की ऊंचाई, सूटकेस की ऊंचाई, हाइट ऑफ सूटकेस, एच हो गया डियर स्टूडेंट 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ये लेंथ होगी 80 सेंटीमीटर, ये विड्थ होगी, ये चौड़ाई होगी, और ये हाइट होगी, ठीक है। अब सूटकेस किस शेप का है? ये जो आकार है इसका, ये डियर स्टूडेंट घनाभ के आकार का है, ठीक है, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप है, समझ में आया? क्यूबॉइडल शेप है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है, ठीक है ना। तो घनाभ के आकार का हो गया, क्यूबॉइडल शेप का हो गया। तो अब मैं लिखता हूं कि सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, सूटकेस का सरफेस एरिया S इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला होता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। 2 गुणा गया लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो सब रख दीजिए, सब कुछ दिया हुआ है। 2L कितना है 80 इंटू बी है 48 प्लस बी है डियर स्टूडेंट 48 इंटू एच हो गया 24 प्लस एच है 24 इंटू एल है 80। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। आइए यहाँ पर अब सिंपल हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व कर देना है। सरफेस एरिया कितना होगा सूटकेस का, इस सूटकेस का सरफेस एरिया कितना होगा S इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 8 64 का 4 6 8 चौके 32 और 6 38 जीरो आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 8 8 64 6 8 चौके 32 6 38, ठीक है। अब इसका 48 और 24 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए 48 और 24 का मल्टीप्लाई 19 2, ठीक है दोस्तों, 1152 प्लस 8 चौके 32 3 19 16 9 2 15 11, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई 24 और 8 का 8 4 जा 32 और 8 2 16 3 19, इतना आ गया दोस्तों। इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 0 में 2 प्लस करेंगे 2 2 प्लस 0 2 2 प्लस 5 7 4 11 1 10 11 19 1 2 3 और 6। तो S आपका हो गया S इज इक्वल टू 2, ये आ गया दोस्तों। इतना इसका सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। इतना सरफेस एरिया आ गया। देखिए चलिए, तो जो सरफेस एरिया आ गया इसका, इस सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया। कहने का मतलब हुआ कि एक सूटकेस को ढकने के लिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, क्योंकि जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही कपड़ा इसको ढकने के लिए लगेगा, ठीक है। तो एक सूटकेस को ढकने के लिए इतना ही कपड़े की, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता है। कितने सूटकेस हैं 100, तो 100 सूटकेस को ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी वो निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट। सिंपल सा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से आप समझिए इसको। एक सूटकेस को ढकने के लिए, एक सूटकेस को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता बराबर 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13,824 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए एक सूटकेस को ढकने के लिए। और हमारे पास कितने सूटकेस हैं 100, तो 100 सूटकेस को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता, ठीक है। द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर ए सूटकेस इज इक्वल टू दिस, इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा। द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 1 सूटकेस इज इक्वल टू दिस, देन द क्लॉथ
रिक्वायर्ड टू कवर द 100 सूटकेस इज इक्वल टू, एक सूटकेस को ढकने के लिए इतना कपड़ा चाहिए, तो 100 सूटकेस को ढकने के लिए ज़्यादा कपड़ा चाहिए, अधिक चाहिए, और उसके लिए मल्टीप्लाई होगा, एक के लिए इतना तो 100 के लिए कितना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए 13,824, एक से मल्टीप्लाई होगा इतना आएगा, 2 जीरो और लगा लीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 100 सूटकेसों के लिए कवर बनाने हैं, उसके लिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, इतना वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। कपड़ा कितना चाहिए, 100 सूटकेसों के कवर बनाने के लिए इतना चाहिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारे पास कपड़ा अवेलेबल है, जो कपड़ा मौजूद है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी चौड़ाई है 96 सेंटीमीटर। उस कपड़े की चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है, 96 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई चाहिए। ठीक है, ये मानो वो कपड़ा है, ये वो कपड़ा है। ठीक है, उस कपड़े की चौड़ाई है 96 सेंटीमीटर और लंबाई माना L, क्योंकि कपड़े से काट काट के तो बनेगा, तो उस कपड़े की चौड़ाई तो दी हुई है, उस कपड़े की लंबाई नहीं मालूम। इसका मतलब मैं उस कपड़े की लंबाई L मान लूँ और चौड़ाई 96 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका एरिया और ये एरिया सेम होना चाहिए। इस कपड़े को काट करके इतना एरिया के कवर बनाने हैं। ठीक है, तो इस कपड़े का एरिया और ये सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, माना 100 सूटकेस बनाने के लिए 100 सूटकेस कवर बनाने के लिए L सेंटीमीटर लंबाई का कपड़ा चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में लिख दीजिए, लेट टू कवर 100 सूटकेस, और लेट टू मेक द कवर ऑफ 100 सूटकेस द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड इज L सेंटीमीटर। 100 सूटकेस बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए उसकी लंबाई माना L सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी विड्थ दे रखी है, लंबाई तो आपको मिल गई उस कपड़े की, लंबाई कपड़े की जो लेंथ है उसको मैंने माना हुआ है L सेंटीमीटर। कपड़े की चौड़ाई कितनी दे रखी है, विड्थ ऑफ द क्लॉथ की विड्थ दे रखी है आपको 96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कपड़े का निकाल दीजिए क्या, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द क्लॉथ, कपड़े का क्षेत्रफल, सूटकेस को ढकने के लिए कपड़े का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्लॉथ, जिस कपड़े से ढकना है उसका एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयताकार है, लेंथ L है और विड्थ क्या है 96 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसी कपड़े से इतना बनेगा। 100 सूटकेस को बनाने के लिए जो कवर हैं उनका एरिया है इतना, सरफेस एरिया, और जिस कपड़े से बनाना वो ये है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, इसी कपड़े से तो ये बनेगा, इसका मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में सेम हो जाएगा। ठीक हो गया, तो अब मैं यहां पर लिख लेता हूं, दिस इंप्लाइज दैट, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ L इंटू 96 इज इक्वल टू 1382400। ठीक है, तो
एल यदि आप निकालना चाहते हैं तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 138244 डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू चाहिए तो 96 यहाँ चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलिए इसको काट लेते हैं, 4 से काट लो, 4 गुने 8, 4 से मैंने ये काट दिया, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 के 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छके 24, डबल। ठीक, फिर 4 से काट दीजिए इसको, 4 छके 24, इसको भी 4 से काट दीजिए। ठीक है, 4 आठे 32, 2 24, 4 छके 24, 1 16, 4 चौके 16, डबल 0। ठीक है, अब इसको आप चाहो सीधे 6 से काट लीजिए, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 कम 6, आप देखो 6 कम 6, 2 26, 6 चौके 24, फिर आ गया 2 24, 6 चौके 24, ये आ गया, तो L इज इक्वल टू 14400 सेंटीमीटर। उस कपड़े की जो लंबाई आ गई वो आ गई 144 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मैं मीटर में बदलना चाहता हूं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर कपड़ा आया, उसके मीटर बनाने हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो L बराबर 144 मीटर। आया समझ में? तो हमारे पास क्या था, कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है, उस कपड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी, हम लिखेंगे कपड़े की आवश्यकता, यहां पर मैंने लिखा है, अब उत्तर लिख लेते हैं लास्ट में। ठीक है, तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता, तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता, आंसर लास्ट में जरूर लिख देना चाहिए। ठीक है, required length of cloth। ठीक है, तिरपाल के कपड़े की लंबाई लिख सकते हैं, आवश्यकता भी क्या लिखना, लंबाई लिख लेते हैं, लंबाई, कितने लंबाई का कपड़ा चाहिए, 144 मीटर्स। ठीक है, 144 मीटर कपड़े की लंबाई वाले कपड़े की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी चौड़ाई पहले हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 96 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हमको दी हुई है, तो लंबाई 144 मीटर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखिए, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्यूब है, इसका सरफेस एरिया कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो घन है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो 6 सरफेसेस हैं, 6 तल हैं, जैसे एक ये वाला है, ये नीचे वाला हो गया, ये उसके ऊपर वाला हो गया, ठीक है, इस फ्रंट वाला हो गया, ये उसके पीछे वाला हो गया, ये वाला पीछे वाला, ये साइड वाला हो गया, और ये इस साइड वाला हो गया। 6 फेसेस हो गए, 6 तल हो गए। ठीक है डियर स्टूडेंट, 6 फेसेस आप देख सकते हैं, 6 तल हो गए, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं कि यह घन के आकार का है, किस फॉर्म का है, क्यूब शेप का है, घन के आकार का है,
तो प्रत्येक पृष्ठ इसका कितना होगा डियर स्टूडेंट? प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग के आकार का होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको इसको बता रहा हूं कि आपका क्यूबिकल शेप का है, क्यूब के आकार का, घन के आकार का है। ठीक है, इसमें कितने फेसेस हैं, कितने तल हैं? 6, 1, एक इसके पीछे 2, 3, 4, 5, 6। और प्रत्येक फेस आप देख रहे हैं, ये वाला फेस जो है ये वर्गाकार है, स्क्वायर शेप का है। ये वाला भी स्क्वायर शेप का है, इसके पीछे भी स्क्वायर शेप का है। ऊपर देखिए अब स्क्वायर शेप, नीचे स्क्वायर शेप। तो जो घन है, जो क्यूब है, उसके 6 तल हैं, 6 फेसेस हैं, प्रत्येक स्क्वायर के आकार का है, प्रत्येक तल वर्ग के आकार का है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया? सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका। तो ए का निकल गया, ए का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? यदि ए इसकी साइड है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आप जानते हैं। तो यदि मैं ये कहूं ये जो घन है इसकी एक साइड जो है ए सेंटीमीटर है, घन की कोर ऑफ द क्यूब ए सेंटीमीटर है, तो ए पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये भी ए है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधे मैं लिख लेता हूं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया S इज इक्वल टू एक फेस का एरिया, एक तल का एरिया ए स्क्वायर, साइड का साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, एक साइड का एरिया ए स्क्वायर। तो कितनी साइड है? 6 है। ठीक है, तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जहां ए क्या है? ए घन की भुजा है। जहां ए घन की भुजा है, मैंने माना हुआ है, माना ए घन की भुजा है। ए इज द कोर ऑफ क्यूब, क्यूब की कोर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्यूब की कोर कितने? ए है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या गिवन कंडीशन, जो भी चाहे आप लिखें, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन S इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दे रखा है, ये जो घन है, ये जो क्यूब है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, और S क्या है फॉर्मूले के हिसाब से? 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 600। अलजेब्रा ने बीजगणित ने कहा कि सरफेस एरिया 6a स्क्वायर है, और अंकगणित ने कहा कि 600 है। तो गलत कोई भी नहीं है, ये तो फॉर्मूला है, और ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों सेम है। ये भी सरफेस एरिया, ये भी सरफेस एरिया है, दोनों सरफेस एरिया सेम हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 600/6। ये जो 6 है मल्टीप्लाई में है, अगर यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, 6 से काट दीजिए, 6 कम 6, 2 शून्य बच गई 0 0। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, और आपने क्लास 8 में ही आपने वर्ग और वर्गमूल पढ़े हैं। वर्ग और वर्गमूल, 10 का वर्ग मतलब स्क्वायर ऑफ 10, मतलब 10 इंटू 10 100, और 100 का वर्गमूल
स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, ए स्क्वायर 100 है तो ए की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हटाना है, ए चाहिए, तो इसका लेते हैं बच्चों स्क्वायर रूट, वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल आता है 10, तो ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। तो आपके पास घन की भुजा चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो प्रश्न पूछा गया है डियर स्टूडेंट कि घन की भुजा कितनी है। ठीक है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, घन की भुजा साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब की साइड हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये जो क्यूब है जिसका सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है डियर फ्रेंड, इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आप बढ़िया तैयारी करिए। थैंक यू।